आदिवासी जमीन को हथियाने व आरक्षित जमीन अतिक्रमण को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका अंतर्गत गलियागुड़ मोड़ पर नगरपालिका सागवाड़ा के मास्टर प्लान में अन्य सामुदायिक एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग कर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल के पुत्रों द्वारा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में चंद्रकांत मकवाणा एवं इरशाद शेख ने विधायक शंकरलाल डेचा एवं सांसद राजकुमार रोत के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। परिवादियों का आरोप है कि खसरा नंबर 5501, 5502/1 और 5502/2 की जमीन मास्टर प्लान 2011-2031 में सार्वजनिक और सामुदायिक उपयोग के लिए आरक्षित है। इस भूमि पर भाजपा जिला अध्यक्ष के पुत्रों ने मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर निर्माण स्वीकृति प्राप्त की है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि खसरा नंबर 5501 6 बिस्वा आधा हिस्सा गवरी वगैरह और शंकर के नाम है, जबकि खसरा 5502/01 2 बीघा 15 बिस्वा का हिस्सा बापूलाल चंद्रकांत मकवाणा व देवीलाल के नाम दर्ज है। भूमि बंटवारे का मामला 2013 से लंबित है, जिसकी प्रारंभिक डिक्री उपखंड अधिकारी द्वारा 20 अप्रैल 2016 को जारी की गई, लेकिन बंटवारे की पालना अब तक नहीं हुई है। ऐसे में निर्माण कार्य नियमों के खिलाफ है। परिवाद में यह भी कहा गया है कि 1 माह से अधिक समय से संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। परिवादियों ने सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें न्यायालय की शरण भी लेनी पड़ सकती है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मोहम्मद सुहेल शेख ने बताया कि मौके का निरीक्षण करवा लिया गया है। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे विवाद पर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल का कहना है कि नगरपालिका से नियमानुसार स्वीकृति ली गई है और सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित साजिश बताया है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश DBCW 216/2019 दिनेश चंद्र बनाम राज्य में ऐसे मामलों में सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण को रुकवाने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। फिलहाल ये मामला जांच के दायरे में है, लेकिन राजनीति और कानूनी दोनों स्तरों पर इस प्रकरण ने सागवाड़ा की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में क्या स्थानीय प्रशासन पूरी जांच निष्पक्षता से करेगा या फिर परिवादी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी, और न्यायालय की शरण लेने के बाद न्यायालय इस पूरे मामले को जांच के बाद क्या साबित करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। सर, क्या विवाद हुआ है आपका? सर, सबसे पहला तो आपके चंदन न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये ST टाइटल की ज़मीन है, कृषि भूमि है। ये इस कृषि भूमि पर हमने पुलिस थाना में भी FIR दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद तहसीलदार साहब पे भी हमने एप्लीकेट किया है, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये ज़मीन ST टाइटल है 5502/1 और ये अवैध निर्माण काम कर रहे हैं ये अशोक रणोली जिला अध्यक्ष, जो वर्तमान में उनके पुत्रों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। क्या नाम है उनका? एक तो नीलेश कलाल और क्या नाम है, हसमुख पटेल। इनका निर्माण हो रहा है? इनका निर्माण हो रहा है। ये ज़मीन जो आप जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं, इसका लोकेशन बताएं किस जगह पे है? ये ST टाइटल है सर, ये रहा, ये 5502/1 ST टाइटल है और ये हमारा ST टाइटल में निर्माण कर रहे हैं। किसकी है ज़मीन, किसकी है? चंद्रकांत मकवाणा, ST टाइटल। हाँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसकी लोकेशन जो कहाँ पे है? जैसे गलियागुड़ मोड़ है, गलियागुड़ मोड़ पे स्थित है ये। इस साइड में इसके लोकेशन पश्चिम, गलियागुड़ मोड़ पश्चिम की ओर, गलियागुड़ रास्ते पर राइट साइड में। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, इस ज़मीन को लेकर जो आपकी ज़मीन है और इस पर ये अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं, तो इसको लेकर आपने सबसे पहले कहाँ पर शिकायत? सबसे पहले सर, हमने 1 महीने पहले CI साहब को एप्लीकेट किया था, एप्लीकेशन दी थी कार्रवाई के लिए।
वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद तहसीलदार साहब के पास गए। सीआई साहब को आपने क्या रिपोर्ट की थी? सीआई साहब ने यही कि हमारे एसटी टाइटल की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, इनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है, हमें सहयोग दे या फिर एफआईआर दर्ज करे, उनकी जांच कराई जाए, ये मतलब हमने परिवाद दिया था। उनके द्वारा कोई कार्रवाई? उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने एफआईआर तक दर्ज नहीं हो, एफआईआर भी हमने ऑनलाइन डाली है, उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। इसके बाद हम तहसीलदार साहब के पास गए। तहसीलदार साहब ने भी सीमांकन के लिए मना कर दिया। अब इस सीमांकन नहीं होगा। हमने कहा कि हमें कम से कम बताया जाए कि हमारी ज़मीन कहाँ पर है और उनकी ज़मीन कहाँ पे आती है। तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद एसडीएम साहब से भी मिले हम। एसडीएम साहब ने भी आदेश दिए, जारी किए कि इनका मतलब सीमांकन किया जाए और जो भी है वो उसको निर्णय निकाले, निष्कर्ष निकाले यूँ। इसके बाद हम डूंगरपुर कलेक्ट्रेट में गए। कलेक्टर साहब से भी हमने निवेदन किया। कलेक्टर साहब की जो एफआईआर हुआ, जो कार्रवाई हुई, उनका भी कोई कार्रवाई नहीं की गई उनके द्वारा। इसके बाद हम जन सुनवाई में गए। जन सुनवाई में भी हमने एप्लीकेशन दी, लेकिन वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और कल फिर हमने जन सुनवाई में डीएसपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिया है, तो वहाँ पता नहीं कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अब जैसा कि आप ये बता रहे हैं, ये जमीन आपकी है, एग्रीकल्चर लैंड की है। एग्रीकल्चर लैंड है, तो इस पर ये जो निर्माण हो रहा है, तो उन्होंने नगर पालिका से परमिशन ली? उन्होंने नगर पालिका से परमिशन ली है, यूँ बता रहे हैं, लेकिन मेरा यूँ कहना है कि 75 फीट पे नगर पालिका ने अगर मंजूरी दी होगी कि कितने फीट पे दी है। जैसे नियमानुसार 80 फीट छोड़ना है सेटअप बॉक्स छोड़ते हुए, तो उन्होंने 75 फीट के अंदर काम चालू कर दिया है। 75 फीट के अंदर काम शुरू कर दिया है। बोल रहे हैं। हाँ। आपकी ज़मीन कहाँ से है? अब मेरी ज़मीन सर रोड से 30 फीट 30 फीट से आपकी ज़मीन शुरू होती है। इसका आपके पास कोई रजिस्ट्री पट्टा? बिल्कुल है, हमारे पास खातेबंदी ज़मीन है, दर्ज है। जमाबंदी भी दर्ज है। हाँ। तो ये अगर आपके पास जमाबंदी की नकल है, सब कुछ है, और इसके बावजूद भी आप तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब के पास गए, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वो क्यों? इसकी बस राजनीतिक दबाव है सर। न तहसीलदार साहब सुन रहे हैं, न सीआई साहब सुन रहे हैं, न कलेक्टर से कोई कार्रवाई हो रही है। 1 महीने से परेशान हो रहे हैं। ईओ साहब नगर पालिका की ओर से भी हमारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये जो ज़मीन पर जो निर्माण करवा रहे हैं, तो उनके आसपास में आपको गया तो उनकी कोई ज़मीन है क्या? आसपास चारों तरफ हमारी एसटी लैंड है। सब उन्हीं की है? हमारी है एसटी लैंड। आपकी है? हमारी है। तो आपकी है, सारी ज़मीन आपकी है, ये बता रहे हैं आप। इसके बावजूद उन्होंने इतनी हिम्मत कैसे की यहाँ पर? आप उनको रजिस्ट्री बता रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री क्या है हमको तो पता नहीं वो, लेकिन रजिस्ट्री बता रहे हैं। रजिस्ट्री है, यूँ बता रहे हैं। तो रजिस्ट्री कैसे, किस आधार पर हुई कुछ? वो सर रजिस्ट्री हम पहले होती थी, मैंने कहा और सुना, इस तरह की रजिस्ट्रियाँ हैं उनके पास। और वो 6 बिस्वा जो आबादी है, उस आबादी में उनके 3 बिस्वा बाग पे कोई बता रहे हैं। 3 बिस्वा पे वो? हाँ, ऐसा है। तो आपकी जमाबंदी नकल आप बता रहे हैं और वो उनकी रजिस्ट्री बता रहे हैं, तो ये रजिस्ट्री आबादी की बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ एग्रीकल्चर लैंड की सारा पट्टा चारों तरफ वो एसटी टाइटल है। इससे पहले कभी आपने कोई इनके साथ में कोई विक्रयनामा ऐसा कुछ किया है? नहीं, कुछ नहीं किया हमने। कुछ नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। वो यहाँ पर अवैध निर्माण? हाँ, अवैध निर्माण कर रहे हैं और हमारे कोई सुन नहीं रहा है। तो मैं लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अगर ये आपकी नहीं सुनते और प्रशासन भी अगर आपकी नहीं सुनता है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करें? अब कहाँ जाए सर, हम थक गए। आज भी ईओ साहब के पास जाके आ रहे हैं, अभी जाके आ रहे हैं, वो है ही नहीं, वहाँ बैठे ही नहीं। कल भी गए थे हम। सर आप चलो हमारे साथ, एक बार मापती कर लो, 75 फीट के दायरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो काम रुकवाओ, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। विधायक साहब के पास गए? विधायक साहब के पास भी गए थे, शंकर लाल जी के पास, तो उन्होंने भी लिखा कि दोनों पार्टियों को बुलाकर सीमांकन कराया जाए, इसके बाद काम चालू करें, ऐसा उन्होंने कहा। इसके बावजूद सीमांकन? कोई सीमांकन नहीं, कोई वो नहीं हुआ है। सांसद, यहाँ के स्थानीय स्थानीय सांसद से भी मिले हम, राजकुमार जी से मिले हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई मैं कार्रवाई करूँगा, एसटी लैंड की है तो वो गलत कर रहे हैं, यूँ करके उन्होंने आश्वासन, ज्ञापन भी दिया, हमने ज्ञापन भी दिया। मतलब आपने सब तरफ ज्ञापन वगैरह सारी कार्रवाई कर ली है, लेकिन आपके साथ में कोई न्याय नहीं हो रहा सर, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो कितना समय हुआ इस बात? ये 1.5-2 महीने हो गए सर, लड़ रहे हैं, दौड़ रहा हूँ मैं। हाँ, कलेक्टर जा रहा हूँ, कल भी कलेक्टर गया, वापस आता हूँ, फिर कलेक्टर जा रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है इसकी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।